हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेसिफिक लेक्चर्स देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे, यानी सिलेबस का हमने ब्रेकअप देखा था, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस का ब्रेकअप देखा था और उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने जब सिलेबस को एनालाइज किया तो ये फाउंड कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें झारखंड का जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है पेपर 2 में, उसमें काफ़ी रिपीटेशंस हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है, सपोज करिए कि ट्राइबल का लाइफ स्टाइल, किस तरह का फोक डांसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह का उनका कल्चर है, वो क्या फूड खाते हैं, दिस ऑल आर कलेक्टिवली अ पार्ट ऑफ कल्चर। लेकिन वो अलग अलग सेग्रीगेट करके दिया गया है। और फिर आपकी शुरू होती है हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी पढ़ेंगे तो हमने वो भी देखा था कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज़ें जानेंगे। सपोज करिए कि हम मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम मुंडा के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। सो इस वजह से हमने उस लेक्चर में, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर हमारा है और हाउ सेलेक्ट सिविल्स पे हम प्रोसीड करेंगे, तो वो दैट वाज वेरी फर्स्ट लेक्चर। वो आप हमारे ऐप में भी एड फ्री देख सकते हैं एंड वी हैव पोस्टेड दैट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो ये उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। जो आज का लेक्चर है ये हमारा झारखंड का जनरल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से क्या मतलब है कि हम झारखंड राज्य के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि एक जो भी किसी इन्फॉर्म्ड इंसान से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप झारखंड राज्य के बारे में जानें, सो दैट ओवरव्यू वी शैल लुक। ये क्यों? क्योंकि आप स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, दैट इज़ जेपीएससी। और अगर आपको स्टेट के बारे में जब तक बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, वो क्या बेसिक है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बेसिक यानी स्टेट का एक होलिस्टिक ओवरव्यू देखेंगे। और उसमें से क्या होगा कि आप एक बार जो आइस ब्रेकिंग हमने बात भी की थी, तो दिस विल इंट्रोड्यूस यू टू द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ झारखंड। और फिर आप एक ओवरव्यू लेने के बाद जो हमारा सिलेबस का मेन कोर है, पार्ट है जो हमारा जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस का, पेपर 2 में भी है हमारा झारखंड स्पेसिफिक, और पेपर 1 के एफ सेक्शन में भी ब्रॉडली वो लिख दिया गया है कि झारखंड का आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि आपका अगेन एक जब ब्रॉडर लिख दिया जाता है तो दैट मीन्स कि आपको झारखंड का हर एक चीज़। और पेपर 1 में फिर वो क्या है कि हिस्ट्री वगैरह वो पूछते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर देन स्पेसिफिक चीज़ें पेपर 2 में है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं। दैट वाज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। और अगेन अगर आप ये लेक्चर्स डायरेक्टली जंप कर रहे हैं ये सोचे बगैर कि आपको सिलेबस पता है, तो दैट इज़ गुड थिंग, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप बेहतर होगा कि वो लेक्चर पहले देखें, देन आप बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में सीखें। ऑल राइट। और ये सारी पीडीएफ्स भी, इसका जो ये स्लाइड्स हैं, ये भी आपको ऐप में मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ऐप एज वेल। और ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य अध्ययन, यानी झारखंड के बारे में बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले झारखंड ये क्या है कि जाना ही जाता है झारखंड, लैंड ऑफ बुशेस। खंड इज पीस। अब किस चीज़ का? तो लैंड ऑफ लैंड का पीस। दिस इज पीस ऑफ लैंड दैट इज फुल ऑफ बुशेस, झाड़ियों से भरा हुआ एक ऐसा भूखंड, हिंदी में अगर देखें तो दैट इज फिल्ड विथ फ्लोरा एंड फौना और बुशेस एंड ट्रीज। ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। जब स्टेट अलग हो रहा था, अगर आपने थोड़ी बहुत दिलचस्पी आपको है हिस्ट्री में, देन यू मस्ट बी नोइंग कि कुछ कुछ और नेम प्रपोज थे, जैसे वनांचल, वनों का आंचल, एज इन हिमाचल, बर्फ का आंचल, हिम इज व्हाट, स्नो। तो इस तरह के कुछ नाम प्रपोज थे। देन अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि दिस ब्यूटीफुल स्टेट विल बी नेम्ड आफ्टर लैंड ऑफ बुशेस, झाड़ियों की एक ज़मीन का खंड, टुकड़ा। सो इट इज़ झारखंड। सो स्टेट को जाना जाता है क्यों? इसका लश ग्रीन जंगल, जैसे दक्षिणी छोटा नागपुर में भी जंगल हैं। और ओवरऑल देखेंगे जब हम वो सब हर जगह से हर ओवरव्यू में भी हम देखेंगे कि कहाँ किस तरह के लैंड में प्रपोजिशंस हैं, फ्लोरा एंड फौना के, कहाँ पर किस तरह के परसेंटेज हैं, ट्रीज हैं, और आपका किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस भी। और उसके क्रम में भी हम स्पेशल देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, जैसे कहाँ आपका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, कहाँ एरिया सबसे ज़्यादा है। फिर ISFR रिपोर्ट जो बाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है ना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या है स्टेट के सर्वेज में क्या हमें मिलते हैं रिकॉर्ड्स, दैट ऑल वी विल सी।
बस। लेकिन ये फिर भी ओवरव्यू एक है कि ये स्टेट जाना ही जाता है कि चारों तरफ इसके हरे भरे जंगल हैं, उसके ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है ना, फ्लोरा एंड फौना है, हर जगह हमें मिलते हैं, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं स्टेट में। सो इसलिए इसका जो नाम है, इससे हमने देख लिया कि क्यों दिस इज कॉल्ड लैंड ऑफ बुशेस, और इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये फेमस है। हमेशा से स्टेट जो है कहता है कि एक पुअर पीपल ऑफ रिच स्टेट। अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम स्टेट का तो बहुत बुरा हाल है, बट नेचुरल रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इसे कंट्रोल कर रहे हैं। और इसकी क्या कहानी है, देन वी शैल कीप ऑन डिस्कसिंग। अब तो हम जानते ही समझते रहेंगे इसके बारे में, बट ये है कि यहाँ पर रिसोर्सेज की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर भर भर के आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, बीट माइका हो या फिर कोल में तो खैर हम वर्ल्ड लीडर हैं प्रोड्यूसिंग में। उसके बाद दूसरे भी और जो कॉपर के माइंस हैं, है ना, और वो हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी ज़रूरत किसी भी डेवलपिंग या डेवलप स्टेट को पड़ती है। और उसके बाद क्या है, ये फॉर्मेशन कब आया, 15 नवंबर 2000 को ये बिहार का, यानी दक्षिणी बिहार का जो पार्ट था, बिहार का जो दक्षिणी पार्ट था, तो दैट बिकम स्टेट ऑफ झारखंड, बुधवार का दिन था, और 28वें स्टेट के तौर पे दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। और तब से लेकर हालांकि क्या यहाँ की स्टेबिलिटी है, क्या हाल है, वो भी कोई लोगों से छुपा नहीं है। बट नॉनदलेस किसको फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक, और अगेन आई स्पीक कि हम उसके बारे में बात करते ही रहेंगे। बट यहाँ पर जो फैक्ट जानने की वो ये बात है कि 15 नवंबर को ये अलग हुआ बिहार से, और पॉपुलेशन में ये रैंक करता है 14 नंबर पे। अच्छा, एक चीज़ और कि ये सारा 2011 का सेंसस है मोस्टली। कुछ कुछ चीज़ें जैसे इकोनॉमिक सर्वे में 2022-23 में आपको जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस है हमने वो ऐड किया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन नंबर से रिलेटेड है मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन 2011 का सेंसस। कोविड की वजह से आइडियली 10 साल में होता है, तो 21 में हो जाना चाहिए, बट अभी तक हुआ नहीं है सेंसस, तो वी शैल प्रोसीड विद 2011 वाला डाटा से। ऑल राइट, उसके बाद है आपका स्टेट का, अगर आप एरिया क्षेत्र में देखेंगे तो ये 15वें नंबर पे रैंक करता है, जो कि टोटल 2.42% बनाता है। वो सारी चीज़ें वी शैल कीप ऑन लर्निंग धीरे धीरे। जस्ट जैसे मैंने कहा, आप बस एक यूज टू होइए कि हमें किसी स्टेट के बारे में, किसी एक खूबसूरत लैंड के बारे में बेसिक चीज़ें जाननी है, एंड देन वी शैल कीप ऑन डाइविंग इनटू दोस डिटेल्स, सो दैट हम फिर यूज टू हो सकें स्टेट के बारे में, और फिर हम वो सारी चीज़ें जानें जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें कि यहाँ पर ये स्टेट ये बिहार से अलग हुआ 2000 में 15 नवंबर के दिन, और पॉपुलेशन में 14वां रैंक करता है, और फिर ये आपका 15वां रैंक करता है अगर हम एरिया वाइज देखें तो। अब उसी का देखिए ये बेसिक डिटेल है, किसका बेसिक डिटेल। अब ये स्टेट के बारे में थोड़ा हम और जानते हैं, जैसे एज बी डिस्कस्ड कि 28वें स्टेट के तौर पे ये अलग हुआ। कैपिटल ऑब्वियसली रांची है, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स। हम सब जानते हैं कि झारखंड की कैपिटल रांची ही है। सब कैपिटल यानी उपराजधानी, उपराजधानी की अगर हम बात करें तो दुमका हमारी उपराजधानी है, और प्रपोज्ड मेदिनीनगर और चाईबासा के साथ साथ गिरिडीह भी है कि प्रपोज्ड उन्हें भी उपराजधानी यानी सब कैपिटल बनाया जाए। दुमका ऑलरेडी है, और ये आपका मेदिनीनगर और चाईबासा एंड गिरिडीह आर प्रपोज टू बी द सब कैपिटल्स। तो उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखिएगा तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारा स्टेट के एक्सटेंशन का। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा है, यानी 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड देन आप 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट्स ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। इसका क्या मतलब है, अगर हम इंडिया का मैप देखें, सो रफली दिस इज आवर इंडिया, और यहाँ पर हमारा झारखंड का स्टेट है। रफली दिस इज आवर झारखंड स्टेट। तो इंडिया वैसे ही हमारा किस में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो ऑब्वियसली झारखंड भी पूरा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में होगा। तो उसी में अगर आप इसका मैपिंग देखेंगे, इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट है, यानी नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन है, तो ये शुरू होता है 21 डिग्री 58 मिनट से, और ये 25 डिग्री 19 मिनट तक इसका एक्सटेंशन है। और फिर अगर आप ईस्टर्न देखेंगे, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एक्सटेंशन हो जाता है आपका 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट्स तक। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट भी आप याद रखिएगा, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड। अब इससे क्या होता है कि आप ये समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट ये कहाँ पर लाई करता है झारखंड हमारा इंडिया के पर्सपेक्ट में, या फिर अगर आप
टोटल ग्लोब में ही देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न ऑलरेडी इंडिया भी है और उसमें भी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या ईस्टर्न स्टेट भी आप इसे कह सकते हैं, दैट इज झारखंड। उसके बाद स्टेट का एक्सपेंशन देख लीजिए। अगर आप नॉर्थ से साउथ जाएंगे झारखंड स्टेट में तो आपको 380 किलोमीटर का एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो आपको ईस्ट से वेस्ट जाने में ये मिलता है 463 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली ईस्ट वेस्ट वाला जो पार्ट है दैट इज ग्रेटर किससे, नॉर्थ साउथ वाले पार्ट से ये ज़्यादा लंबा है। 380 इंटू 463 किलोमीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑब्वियसली सिंपल ज्योमेट्री है कि इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो दिस विल गिव एरिया ऑफ झारखंड। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट का एक्सपेंशन हो गया, कैपिटल हो गया, सब कैपिटल हो गया, एंड देन ज्योग्राफिकल लोकेशंस हो गया। अब ये देखिए हमने जैसे बात किया, एरिया इसका 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, और अगर आप ये है स्टेट का नंबर, और अगर आप ISFR देखेंगे 2023 वाला तो ये 2 किलोमीटर ज़्यादा मानता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको इन दोनों ऑप्शंस में से चुनना हो तो ऐसे वेधा में नहीं डालेगी आपको नॉर्मली JPSC, बट स्टिल यू विल गो विथ ये 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे राज्य का टोटल एरिया है। अब परसेंटेज ऑफ इंडिया एरिया का कितना बनता है, ये मेक्स 2.42%, यानी टोटल भारत के एरिया का 2.42% लैंड जो है, जो हमने जो अभी देखा, तो ये जो लैंड बनता है आपका पूरे इंडिया का ये 2.42%। तो ये जो एरिया है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, दिस मेक्स 2.42% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अब रूरल अर्बन स्प्लिट क्या है, तो जो टोटल एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें से रूरल यानी गांव में जो एरिया का क्लासिफिकेशन है वो आपका 97.75% एरिया को हम ग्रामीण कह सकते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि गांव का एडमिनिस्ट्रेशन और है, शहरों में क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी है। मेजरली झारखंड हमारा क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ग्रामीण स्टेट, एक क्षेत्रीय गांव में बसने वाला एक रीजन है यानी राज्य है। ऑल राइट, तो अब ये हमारा मैप है जो अभी हमने देखा, इसको हम एक समराइज कर सकते हैं। इसका समराइज क्या होगा, बीच में भी है पुट मैप्स, सो दैट आप लास्ट में क्या हो कि मैप को देखें और जो बेसिक की इन्फॉर्मेशन हैं इसका क्विक रिवीजन करके इसको आप एक रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, जैसे अभी हमने 3-4 चीज़ें इसके बारे में देखी है। धीरे धीरे जैसे हमें बढ़ता जाएगा इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो, तो मैपिंग से आपको याद रखना काफ़ी आसान होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देख लिया, रांची, दिस इज़ हमारा कैपिटल सिटी। उसके बाद हमने देख लिया संथाल परगना में दुमका, ये भी हमारा क्या है, सब कैपिटल उप राजधानी है। उसके बाद हम ये देख लिए कि ये ऑब्वियसली दक्षिण बिहार पहले था ये, तो बिहार इसके नॉर्थ में होगा। देन वी हैव लर्न की प्रपोज कहाँ कहाँ पर है, तो ये जो गिरिडीह है ये आपका प्रपोज्ड कैपिटल है। उसी तरह से आपका चाईबासा क्या हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम का पार्ट है, यहाँ पर आप कह सकते हैं चाईबासा, सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रपोज्ड सब कैपिटल। तो यू कैन बाय योर सेल्फ आप इसे फिल भी कर सकते हैं और आप इसे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे आपको मैप ये काफ़ी बेसिक डिटेल्स या फिर जो अभी हम आगे देखेंगे इन्फॉर्मेशन, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट हमने जो बेसिक जानकारी स्टेट के बारे में जाना है, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इन डेट कौन सा था, और ये बिहार का हिस्सा था उस टाइम जो दक्षिणी बिहार था। उसके बाद इसकी राजधानी हमने देखा, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हमने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का ब्रेकअप भी देख लिया। दिस ऑल स्टफ ये आप एक बार फिल करिएगा प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर चाहते हैं कि हम इसे मैपिंग के ज़रिए से याद रखें तो यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज। और इसमें से जैसे आप ये देख सकते हैं स्टेट का एक्सपेंशन नॉर्थ साउथ यानी ये बनाता है 380 और ईस्ट वेस्ट बनाता है ये आपका दिस मेक्स 463। इस तरह से आपको 79,714 मिल जाता है एरिया भी। तो इसको यहीं तक रखते हैं और धीरे धीरे वी शैल लर्न अबाउट झारखंड। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बस कंसिस्टेंट रहिए और जो भी यहाँ पर आपको लेक्चर्स में कवर कराए जाएंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। और ज़्यादा इधर उधर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी सारे बुक्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स और डाटास को कंसोलिडेट करके बनाए गए हैं। और आपकी किसी तरह के राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप कंसिस्टेंट रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।